जय श्री राम, जय बजरंगी बाबा की। कैसे हो आप सभी? है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये जो सावन की पूर्णमासी है बहुत ही पावरफुल है और कहते हैं महीने में एक ही बार पूर्णिमा मिलती है। तो पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय हैं जो अगर आप करेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ होगा। उन उपायों को करने से जो होता है ना कि आपका जो उपाय होगा वो सदैव के लिए पूर्ण ही रहेगा। आज मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। वैसे आपको थोड़ा-सा टाइम जाएगा, फिलहाल बताती हूँ आपको एक अनुभव। एक थे मतलब समथिंग 50 करीब और बहुत परेशानियाँ थी, शारीरिक रूप से इतनी ज़्यादा दिक्कतें थी। डॉक्टरों को भी दिखाया, जाँच में जब भी जितनी जाँचें कराई जाए सब में नॉर्मल, कोई परेशानी कहीं दिख ही नहीं रही थी। फिर क्या हुआ, फिर सिटी स्कैन कराया गया तो पता चला कि जो पेट में है इनके, जो पित्त की थैली होती है उसमें 4 से 5 के स्टोन बन गए हैं। तो स्टोन की वजह से क्या था ना, उनको तकलीफ तो हो पर वो किसी अल्ट्रासाउंड में आ ही नहीं रहे थे रिपोर्ट, जिसकी वजह से उनके मतलब जैसे ऊपर सीने की तरफ दर्द हो, पीठ की तरफ दर्द हो, समझ ही नहीं पा रहे थे कि कहाँ तकलीफ हो रही है। बहुत जगह दिखाया करे, नहीं समझ में आ रहा था। फिर होते करते उन्होंने क्या किया कि अब मतलब उनकी जो पत्नी थी यही सोचा कि क्या किया जा सकता है। फिर उन्होंने धीरे-धीरे प्रयास किया कि अब हम भगवान की ही शरण में जाते हैं। कई लोगों ने उनको राय दिया कि तुम ऐसा करो, दवाइयाँ इलाज जो करा, तो यहाँ डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया सब कुछ, पर उन्हें कहीं आराम नहीं मिल पा रहा था। और जब स्टोन के बारे में पता चला फ्रेंड्स, तो हुआ क्या कि सभी डॉक्टरों ने यही राय दी कि ऐसी जगह पे स्टोन है तो इसके लिए उनको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। अब सर्जरी, बच्चों की शादियाँ करीब में थी, सब देखना करना अकेले करने वाले, बहुत ज़्यादा समस्या थी। फिर उनके मन में कहीं से पता नहीं क्या, एक दिन वो रास्ते से कहीं निकल रहे थे और हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। सुंदरकांड का पाठ चल रहा था और तो उनको कुछ मतलब उनको खुद में ये लगा कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए जब तक पाठ हो रहा, दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद वहीं पर बैठ गए सुंदरकांड का पाठ सुनने में। उनको अपने शरीर में कुछ परिवर्तन सा लगा। ऐसा लगा कि जैसे मतलब जो मेरे बेचैनी, उलझन थी, तकलीफ थी, वो काफ़ी हद तक कम थी। मन को बहुत शांति मिल रही थी फ्रेंड्स उनको। फिर उन्होंने क्या किया कि जब वो प्रसाद-वसाद ले लिए तब उन्होंने वहाँ के पंडित जी से अपनी पूरी बात बताई। तो जो पंडित जी थे उन्होंने पूरी बात सुनी और बताया कि ऐसा-ऐसा है। तो कहा ठीक है फिर। तो पंडित जी ने बताया ये संकट मोचन है, सारे संकट दूर होता है। ऐसा करो, आप जो दवाई इलाज करवा रहे हो, डॉक्टर को दिखा रहे हो, दिखाते रहो, पर एक उपाय करो आप। पूर्णमासी के दिन आपको क्या करना है, सुंदरकांड का एक पाठ कीजिए, लास्ट में एक बार हनुमान चालीसा, 11 माला राम राम की आपको करनी है। लेखन नहीं करिए, अगर कर पाते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप 11 माला राम राम की आप कीजिए और हो सके तो उसके बाद में आप रोज ही ऐसा कीजिए। और फ्रेंड्स फिर क्या था, पंडित जी ने तो सिर्फ पूर्णमासी को करने को कहा था और उन्होंने क्या नियम बना लिया, रोज अकेले ही बैठकर सुंदरकांड का पाठ करते, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते। इतनी उनके मन को शांति मिलती है। या डॉक्टरों ने भी धीरे-धीरे बताया कि अब मतलब उनको खुद ही लग रहा था कि डॉक्टर को उनको दिखाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, नॉर्मली वो दवाई तो लेते, कभी भूल भी जाते फिर भी दिक्कत नहीं होती। और जो स्टोन थे, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए ज़्यादातर लोगों को सुनने में आता है कि जो पित्त की थैली होती है उसमें नहीं निकल पाते हैं, बिना सर्जरी के स्टोन गलते नहीं हैं। और कैसी प्रभु की कृपा रही कि उनके स्टोन बाथरूम के रास्ते से निकल गए। तो फ्रेंड्स कहते हैं ना, चमत्कार आज भी होते हैं, चमत्कारों की कमी नहीं है। कमी है तो हमारे विश्वास की। जहाँ हमारा विश्वास डगमगाने लगता है ना, वहीं पर हम हार जाते हैं। जब पूर्णतः आप विश्वास रखोगे किसी चीज़ पे, जब विश्वास होता है ना, तो कहते हैं कि अगर आप पत्थर मानकर ही सामने खड़े हो जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये समझो कि जो मूरत है सामने, सामने प्रभु हमारे बैठे हैं, खड़े हैं हमारे सामने और हमसे कह रहे हैं
तुम्हें जो माँगना है माँगो, बस तुम अच्छे कर्म करो, अच्छे से रहो।